हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेलकम। और आज की जो क्लास है उसको फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है जुलाई 2025, यानी आज की जो क्लास होगी वो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में मैंने मंथली करंट अफेयर का सीरीज जो है वो चलाया हुआ है और ये पूरे जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज के तहत। ठीक है, जुलाई 2025 का मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जरूरी है कि पूरे एक साल का करंट अफेयर हम पढ़ें। और एक चीज मैं बता दूं, कल सुबह 11 बजे कैरियर विल एसएससी जीडी चैनल पर, कैरियर विल एसएससी जीडी चैनल या फिर दिल्ली पुलिस वाला जो चैनल है, इस चैनल पर आपका 1 ईयर का करंट अफेयर का मैं एक सेशन करवाऊंगी, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी क्लास की, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको मिल जाएगा और जिन्होंने नहीं करा है वो कर लेना, मैं लास्ट में टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगी। खैर, मंथली करंट अफेयर को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे, ज्यादा मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन नहीं लूंगी, रिवीजन फॉर्म में है इसीलिए मैं बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? मोदी जी ने, ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, जुलाई मंथ के हिसाब से आपको समझना है इसको। ठीक है, मोदी जी ने हाल ही में कौन सी कंट्री में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था जहां पर भाग लिया था? इसका आंसर क्या हो गया? इंडिया, चाइना, ब्राजील या साउथ अफ्रीका। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 2025 में ब्रिक्स की मेजबानी ब्राजील ने करी। 2025 में मेजबान देश जो है, मेजबान देश है ना, मेजबान देश वो कौन सा है? वो है ब्राजील। ब्राजील 2025 में मेजबान देश है, बिल्कुल सही बात है। तो ब्राजील ने मेजबानी करी है ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, चाहे वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो किसी की भी बैठक हो, ब्रिक्स लिखा है मतलब कि बैठक का आयोजन ब्राजील में किया गया है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है, साउथ अमेरिका में एक देश है ब्राजील, है ना, यहीं से अमेज़न रिवर जो है वो होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? मशरेक बैंक जो है ये कौन से देश का पहला बैंक है जो गिफ्ट सिटी में एंटर करने वाला बैंक बन गया है? देखो, गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है ना, ये फिनटेक सिटी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी है इंडिया में, जो गुजरात में बना है। ठीक है, फिनटेक सिटी, फिनटेक सिटी है ये इंडिया में, क्लियर है, ये फिनटेक सिटी है। ये जो मशरेक बैंक है ये इस फिनटेक सिटी में एंटर करने वाला कौन से देश का बैंक है? तो ऑप्शन नंबर बी यूएई इसका आंसर हो जाएगा। यूएई में ही आपको दुबई मिलेगा, ठीक है ना। तो यूएई का बैंक है जो गिफ्ट सिटी में एंटर करने वाला बैंक बन गया है, क्लियर है। अच्छा, गुजरात को लेकर के अभी हाल फिलहाल में एक जीआई टैग क्या कहते हैं प्रोडक्ट न्यूज में रहा, जिसको कहते हैं अंबाजी मार्बल। अंबाजी मार्बल को हाल ही में गुजरात में ही जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे याद आ जाता है, कोई फैक्ट याद आ जाता है दूसरे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो उसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यूएई में ये भी ध्यान रखेंगे, एयर टैक्सी की जो सुविधा है ना, उसको लेकर के भी चीजें न्यूज में चल रही हैं। एयर टैक्सी, उड़ने वाली टैक्सी सर्विस जो होती है, उसको लेकर के भी अभी चर्चा चल रही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट एक न्यूज, इसमें लिखा है भारतीय नौसेना की युवा अधिकारी जिनका नाम है आस्था पुनिया, ध्यान से समझेंगे, आस्था पुनिया, यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। आस्था पुनिया ने लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना की है, वायुसेना की नहीं है, बहुत ही युवा अधिकारी है, आस्था पुनिया इनका नाम है। ये लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड होने वाली पहली महिला बनी है और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, 4 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा पर एक समारोह के बाद ये खबर सामने आई है ना। तो याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जुलाई का करंट अफेयर है, मैंने पहले ही बोला था, और 4 जुलाई को लेकर के यहां पर देख ही सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो,
नियंत्रक सम्मेलन 2025 किस स्थान पर हाल ही में आयोजित किया गया। ठीक है, मैं किया गया कर देती हूँ, वैसे तो जुलाई का करंट अफेयर है ना, तो हिंदी वाला मैं सही कर देती हूँ, किया गया। क्या आंसर होगा इसका? किया गया। बताओ, जयपुर, लखनऊ, पटना या फिर न्यू दिल्ली, इसका क्या आंसर हो जाएगा? कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस। ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन होते हैं, चाहे वो कोई सा भी सम्मेलन हो, ज्यादातर सम्मेलन आपको आजकल देखने को मिल रहा है नई दिल्ली में ही हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस का भी जो आयोजन है जुलाई के मंथ में हुआ, और कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, पता है दिल्ली में ना अभी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन जिसको हम लोग हिंदी में कृत्रिम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा, इसका भी परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण, है ना, कि भाई अगर अभी ठंड के टाइम पे आप सभी को पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना बढ़ जाता है, हवा ठहर जाती है और पूरा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाता है, लोगों को सांस नहीं आती है, तरह तरह की एलर्जीज, बीमारियां होने लगती है। तो अगर ऐसा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठंड के टाइम पे, तो उस केस में आर्टिफिशियल बारिश करवा के पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूरा जो डस्ट पार्टिकल है वो धरती पे जमीन में बैठ जाएगा ना अगर रेन हो गया तो। अब ठंड में तो बारिश कभी कभी होती है, इसीलिए पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो आर्टिफिशियल रेन का सहारा दिल्ली में लिया जाएगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखो, किस बैंक ने विश्व अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की है? अभी एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में पता चला है कि एक बैंक है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन $44 बिलियन को जोड़ा है, रुपीस बोल रही हूं, $44 बिलियन को जोड़ा है। इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। भारत में कुल सरकारी बैंक कितने हैं? कुल 12 सरकारी बैंक है इंडिया में। टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया। इनमें से सिर्फ HDFC ही है जो एक प्राइवेट बैंक आपको चारों ऑप्शन में से दिख रहा होगा। ठीक है, यूको, SBI, HDFC और ICICI, ये तीनों जो बैंक्स है ना, इनको RBI ने बोला है कि भारत के सबसे सुरक्षित बैंक है ये तीनों। अभी अभी बोला है RBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सरकारी बैंक है, ICICI और HDFC दोनों प्राइवेट बैंक है। सरकारी और प्राइवेट मिला के ये तीनों बैंक सबसे सुरक्षित बैंक माने गए हैं हाल फिलहाल में। यूको बैंक भी सरकारी बैंक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा सरकारी बैंक है जिसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको? कोलकाता में मिलेगा। ठीक है, ये एकमात्र सरकारी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध जो हाल ही में न्यूज में रहा, कौन सी नदी पर बनाया गया? ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम हैज बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सीन इन न्यूज रिसेंटली? कोलोराडो नदी पर यह नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी पर तो बिल्कुल नहीं है इंडिया में, इसका आंसर होगा ब्लू नाइल रिवर। नील नदी, इसमें जो ट्रांसलेशन हो गया है, इसको आप लोग नील नदी ना करके ब्लू नील नदी ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? ब्लू नील नदी। असल में नील का मतलब भी नीला होता है, ब्लू का मतलब भी नीला होता है, तो नील नहीं नाइल कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग नाइल रिवर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ब्लू नाइल रिवर। ग्रैंड इथोपियन डैम जो है, रिनेसा डैम, ये महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला हाल ही में कौन से राज्य में रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला है इंडिया में। ठीक है, ये सहकारी यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी नहीं लिखा है, ये सहकारी ही लिखा है ना। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है, इसकी आधारशिला गुजरात में रखी गई है, ये आपको याद रखना है। गुजरात काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ना।
गुजरात में सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन भी बहुत होता है, पता है, गुजरात में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन जो है ये भी काफी ज्यादा भारी मात्रा में देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट देखो, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे एक हेलीकॉप्टर है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है इसको किसने डेवलप किया है, पूरा नाम पढ़ना है आपको। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर है ये, है ना, अटैक हेलीकॉप्टर। इसको किसने डेवलप किया है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, थोड़ी सी मेहनत तो आपने भी करी होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर सब आपने पढ़ तो रखा ही होगा, बस रिवीजन ही तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि ये नया करंट अफेयर है तो पुराना। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन मोड पे भी चलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट मोड पर भी चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिजनेस किस देश में बंद किया हाल फिलहाल में। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये अमेरिका में है, यूएसए में इसका हेड ऑफिस मौजूद है। ये बिल गेट्स ने इस कंपनी को बनाया था, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। बिल गेट्स और उनके साथ, देखो पॉल एलन का नाम ज्यादा लोग लेते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स के साथ साथ पॉल एलन भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इनके साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना बिजनेस जुलाई में बंद करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है ना, पाकिस्तान में। देखो यार, जहां किसी चीज का नुकसान हो रहा है ना, इंसान नुकसान कितना झेलेगा, 6 महीना 1 साल झेलेगा, उससे ज्यादा क्या ही झेलेगा। बड़ी कंपनीज है तो साल 2 साल 3 साल 4 साल नुकसान झेल लेती है, लेकिन जब लगता है कि यार यहां सिर्फ नुकसान ही होना है तो फिर इंसान पीछे खींच लेता है अपने पैर। तो वही हुआ पाकिस्तान में। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में ये भी पता चला था हमें कि आगे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान वो गायब हो गए हैं, वो जेल में बंद थे, तो बोल रहे हैं कि जेल में ही उनको मार दिया गया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बोला गया है कि ऐसा कुछ हुआ है, शायद अब हुआ है या नहीं हुआ है, गॉड नोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सबको मैं एक गुड न्यूज बता रही हूँ। डिस्काउंट ऑफर ये सब बोलते हो ना आप लोग, तो आप लोग के लिए ऑफर है। रेलवे का जो फाउंडेशन बैच है ना, ये अगर आप लेते हो 999 में, तो आपको इसके साथ 2 चीजें मिल रही है। एक तो रेलवे का रिवीजन बैच और दूसरा रेलवे का प्रैक्टिस बैच। अगर आप रेलवे का रिवीजन और प्रैक्टिस बैच अलग से लेते थे तो आपको 999 देना पड़ता था, दोनों के लिए अलग अलग, 999 का ये, 999 का ये। लेकिन अब आपको पैसे देने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आप फाउंडेशन बैच ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, यानी कि 3 बैचों का एक्सेस आपको सिर्फ 999 में मिल जाएगा। इसमें आपको फाउंडेशन बैच जो है ये पूरा का पूरा ये थ्योरी बैच है, सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है, सभी आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिक्लेम फ्रेमवर्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। रिक्लेम फ्रेमवर्क जो है ये कौन से मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है? क्या आंसर होगा? भारत में एक मंत्रालय है जिसका नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री, ये आंसर नहीं होगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री ये भी नहीं होगा, होम मिनिस्ट्री ये भी नहीं, कोयला मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्लेम फ्रेमवर्क को कोयला मंत्रालय से जोड़ करके आपको याद रखना है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में 4 तरह के कोयले के बारे में चर्चा होती है। पहले तरह का है एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा है बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, तीसरा है लिग्नाइट कोयला, है ना, लिग्नाइट कोयला, और चौथा है पीट कोयला। ये 4 तरह के कोल हैं, ये 4 तरह के कोल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला टोटल 4 प्रकार का होता है। क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क रिस्क इंडेक्स। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को लॉन्च किया है हाल फिलहाल में? किसने लॉन्च किया है? तो डीओटी डीआईयू ने लॉन्च करा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर अमरनाथ बाबा की जो इमेज है वो आपको दिख रही होगी। अमरनाथ यात्रा से संबंधित यहां पर न्यूज है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सेफ एंड पीसफुल, द इंडियन आर्मी एज
हैज लॉन्च्ड अ फुल स्केल सिक्योरिटी मिशन कॉल्ड ऑपरेशन शिवा, यानी कि श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ऑपरेशन शिवा नामक एक पूर्ण सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। अमरनाथ यात्रा जुलाई का करंट अफेयर है, अभी का नहीं है, उसके हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है अमरनाथ बाबा की फोटो, ये है वो न्यूज। तो ऑपरेशन शिवा अगर एग्जाम में आ गया कि ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है, वैष्णो माता के दर्शन से संबंधित है, अमरनाथ यात्रा के दर्शन से संबंधित है, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। आपने कई बार सुना होगा, बहुत बार अमरनाथ यात्रा जब भी शुरू होती है, क्योंकि साल भर तो ये यात्रा चलती नहीं है, शुरू जब होती है जैसे ही अनाउंसमेंट होता है आतंकवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं और धमकियां आने लगती है कि अमरनाथ यात्रा में हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दुनिया भर की चीजें। और अभी स्थिति थोड़ी सी बनी भी हुई है गंभीर, और पहलगाम अटैक तो हुआ ही था अप्रैल के महीने में, और ये जुलाई का न्यूज है, तो उस वजह से भी और ज्यादा वहां पर अलर्ट जारी किया गया था, और फिर यहाँ पर ऑपरेशन शिवा को भी लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने मानव और हाथी के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र स्कीम को लॉन्च किया? देखो, गज मित्र स्कीम को जो शुरू किया गया ना, ये इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जंगली हाथियों का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब जंगली हाथी इतना अटैक करेंगे तो आम जनता अपना घर छोड़ के कहां भागेगी। देखा होगा गांव वगैरह में कई बार ये डायरेक्ट भी घुस जाते हैं जंगली हाथी, कई लोगों को घायल कर देते हैं। तो असम में बोला गया है कि गज मित्र स्कीम जो है, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करने के लिए लॉन्च किया गया है असम में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता? देखो, वोमेन का अलग है, मेन का अलग है। यहां पर वोमेन का नाम है, सारी की सारी महिलाएं हैं, तो इनमें से कौन सी महिला ने विंबलडन ओपन जीता है और किसको हराया है? अमांदा को हराया है ना, ईगा स्वियाटेक ने जीत लिया। ईगा स्वियाटेक, देखो अभी ग्रुप डी का जो पेपर है रेलवे का, उसमें बार बार कह रही हूं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, इसके बारे में सवाल आ रहा है, फ्रेंच ओपन। और पता है पूछ क्या रहा है? किसने जीता वो नहीं पूछ रहा है, किसको हराया गया वो पूछ रहा है। तो कौन जीता है वो तो पता होना ही चाहिए, किसको हराया गया है वो भी पता होना चाहिए। अमांदा को इन्होंने हराया है, ठीक है। अमांदा अनीसिमोवा इनका पूरा नाम है, अमांदा अमीसिनोवा इनका पूरा नाम है, ठीक है। अनीसिमोवा होना चाहिए यार, अनीसिमोवा होना चाहिए। अच्छा, वही पुरुषों में जो विंबलडन ओपन हुआ उसको किसने जीता? ये तो महिलाओं वाला मैंने बता दिया आपको, पुरुषों वाला किसने जीता है? तो पुरुषों वाला जेनिक सिनर ने कार्लोस एल्करेज को हरा के जीता है। जेनिक सिनर ने कार्लोस एल्करेज को हराया और जीत लिया क्या? विंबलडन ओपन जीत लिया जेनिक सिनर ने। इन्होंने जीता, इनको हराया है। टेनिस गेम होता है ये, टेनिस है ना, टेनिस के लिए होता है। टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? ये लंदन में मिलेगा, टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश बना? तो ये इंडिया बना। पहली बार मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को लेकर के जो सम्मेलन हुआ, इंडिया ने उसकी मेजबानी करी। किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन यानी एमेड एपीआई लॉन्च करा है? एमेड एपीआई को लॉन्च उस कंपनी ने करा है जो कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका नाम है गूगल, और गूगल को जो है, गूगल का जो हेड ऑफिस है वो भी अमेरिका में है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। और गूगल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। इन दोनों ने मिलकर के सालों पहले 1998 में गूगल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है व्हाट इज अस्त्र सीन इन न्यूज रिसेंटली? अस्त्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या चीज है? मिसाइल है, फाइटर जेट है, सैटेलाइट है या राइफल है? तो ये एक मिसाइल है ना, ये याद रखना है।
किस राज्य द्वारा विशेष जन सुरक्षा कानून लागू किया गया है? विच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड स्पेशल पब्लिक सेफ्टी लॉ? किसने यहां पर पब्लिक सेफ्टी लॉ को इंट्रोड्यूस करा? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ समय पहले किया था। मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रही हूं क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लास में ये सब हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं, तो ये रिवीजन है इसलिए फटाफट निपटा रही हूं। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? खमेर स्थल जो है, खमेर साइट्स जो है, ये कौन सी कंट्री में है? तो ये उस कंट्री में है जहां बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे और जो आसियान का सदस्य भी है, आसियान संगठन का ये सदस्य देश भी है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शल्य कौन 2025 की मेजबानी करी? है ना, जुलाई का करंट अफेयर। शल्य कौन 2025 की मेजबानी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखने को हमको मिली है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा यहां पर देखने को मिला हमको कि न्यू दिल्ली, है ना, जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, यहां पर इसका आयोजन करवाया गया है, ये याद रखना है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने शरावती पंप स्टोरेज परियोजना को लॉन्च किया था हाल ही में? कौन से राज्य ने शरावती पंप स्टोरेज परियोजना को हाल ही में लॉन्च किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च तलाश इनिशिएटिव? तलाश पहल को किसने लॉन्च किया? तलाश पहल को इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेस्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया। आप बोलोगे मैम नेस्ट का मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी। नेशनल फुल फॉर्म बता रही हूं, नेशनल एजुकेशन, ई से एजुकेशन, एस से सोसाइटी, एस से सोसाइटी, फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, फॉर टी से ट्राइबल, टी से ट्राइबल और एस से स्टूडेंट्स, ठीक है, ये होता है नेस्ट का फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री लॉन्च इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम? एक किस देश ने इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को हाल फिलहाल में शुरू किया था? तो सिंपल सी बात है, भारत ने शुरू किया था। भारत वैसे भी फेम योजना के तहत इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे ही रहा है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 87वें ग्रैंड मास्टर बने थे हरि कृष्णन। बहुत कंफ्यूजन होता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया धर्मेंद्र प्रधान जी को। किसको? धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। चलो नेक्स्ट देखो, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में खुला है? डिजिटल नोमैड विलेज, भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज जो है ये सिक्किम में ओपन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिक्किम में ही आपको कंचनजंगा चोटी मिलेगी। 2025 में भारत में नए जीवों की खोज में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये भले ही 2024 की बात हो रही है पर इसका डेटा 2025 में आया है ना, 2025 में इसका डेटा आया और केरला इसका आंसर होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेटा जो है देखने को मिला। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2025 में जो सर्वे किया उस सर्वे के हिसाब से 2024 में जो सर्वे किया उस सर्वे के हिसाब से 2025 में बताया केरला इसका आंसर हो जाएगा। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा था इसलिए पूछ रही हूं, स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है ये अभी न्यूज में रहा था इसलिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी गोवा हो जाएगा इसका आंसर। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है जो अभी न्यूज में रहा था। किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सीधा आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अभी निधन हुआ है। शिबू सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे और शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
प्रसंस्कृत आलू उत्पाद में भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है? विच स्टेट लीड्स इंडिया इन प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन? प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेहदीन खलाम फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है जो हाल ही में चर्चा में रहा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है सरकार ने सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। यह एक स्टेटमेंट था। किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित कर दिया गया है? सबसे बेहतरीन उपभोक्ता बैंक जो है इसको नामित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य ने महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में स्टैंप शुल्क में 1% की छूट देने की घोषणा करी है? ये करा है उत्तर प्रदेश ने। किसने करा है? उत्तर प्रदेश ने करा है। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ जो समाचारों में बना हुआ था? इसका क्या आंसर हो जाएगा ये मुझे आप लोग फटाफट बताएंगे। ये सौर ऊर्जा परियोजना है, सोलर प्लांट प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जीनियस एक्ट को पास किया था? जीनियस एक्ट अमेरिका के द्वारा यहां पर न्यूज में रहा, अमेरिका के द्वारा यहां पर पास किया गया था। भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 सालों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी? तो पिछले 5 सालों में 44% की बढ़ोतरी करी। टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका आंसर पूछेगा तो सीधा आंसर हो जाएगा टर्की, इसको तुर्की भी कहते हैं। अब मुरली श्रीशंकर कौन सी चीज से रिलेटेड है जो हाल ही में चर्चा में रहे? ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल की लंबी कूद स्पर्धा जीती है। ठीक है, आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबान शहर कौन सा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, जो कि आपको यूएई में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस बैंक में वॉरबर्ग पिंक्स निवेश को मंजूरी दी थी? तो ये आरबीआई ने दी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने काफी कम टाइम में कर लिए। देखो मैं बहुत ज्यादा सेशन को इसलिए खींच नहीं रही हूं क्योंकि ना तो आपके पास समय है इतना सारा पढ़ने के लिए, ना तो इतना ज्यादा खींचने की जरूरत है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, बस रिविजन करना है, इसलिए डिटेल डिस्कशन में नहीं कर रही हूं। कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, वो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको ज्वाइन कीजिए, सो हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा, नाम से ना मिले तो स्कैनर को स्कैन कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।